विचित्रपुरम की यात्रा के दौरान श्री सिद्ध योगेंद्र और श्री शंकर भट्ट की मुलाकात। अध्याय 2 भाग 3। ओम श्री साईनाथाय नमः। शंकर भट्ट कहते हैं, मेरा सफ़र सुबह से दोपहर तक चलता रहा। मैंने छोटे घरों वाला एक गांव देखा। भूख की पीड़ा बढ़ गई और मुझे परेशान कर रहा था। मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे ब्राह्मणों के घर में ही भोजन करना चाहिए। मैं कहीं और भोजन नहीं कर सकता। मैंने सोचा कि अगर मुझे कोई सामग्री प्रदान करता है तो मैं स्वयं भोजन तैयार कर सकता हूँ, तब मैं खाना भी खा सकता हूँ। मुझे संदेह हुआ कि गांव में कोई ब्राह्मण रहता भी है या नहीं, इसीलिए मैंने कुछ ग्रामवासियों से इसके बारे में पूछा। उनमें से एक ने कहा, श्रीमान, हम एक पहाड़ी है। मैं इस बस्तिया का मुखिया हूँ। हमारे गांव में कोई ब्राह्मण नहीं है। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप हमसे फल और शहद ले सकते हैं। एक कहावत है कि इंसान यात्रा के दौरान एक निम्न जाति शूद्र के तरह व्यवहार कर सकता है। इसीलिए मैंने माना कि यात्रा के दौरान किसी की द्वारा दी गई किसी भी चीज़ को स्वीकार करना गलत नहीं होगा। उन्होंने मेरे सामने उन घाटियों में पहाड़ियों से फल और शहद रखा। जब मैं खाना खाने ही वाला था कि कहीं से कौवा आया और मेरे सर पर चोंच मारने लगा। मैंने इसे दूर भगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन व्यर्थ गया। इस बीच कुछ और कौवे भी जमा हो गए। वे मेरे बदन को हर जगह से चूपने लगे। मैं घबरा गया और दौड़ने लगा। वे कौवे मेरा पीछा कर रहे थे। उस गांव में मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। गांव के एक मुखिया ने कहा, ओह, क्या अजीब बात है। हमारे क्षेत्र में कौवे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। हमें आश्चर्य है कि ये कौवे आपको नुकसान कैसे पहुंचा रहे हैं, वो भी इतने क्रूर तरीके से। आपने एक सिद्ध पुरुष को गाली दी होगी या उसका अपमान किया होगा। उसी का श्राप के कारण तुम यह दंड भोग रहे हो। यदि हम दंड के मार्ग में बाधा डालेंगे तो हमें उस ऋषि का क्रोध उठाना पड़ेगा। इसीलिए हम ईश्वरीय खेल को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। कृपया गलत ना समझे हमें। इतना कहकर मुखिया चुप हो गए। मैं दिए गए फल और शहद नहीं ले सका। मेरा पूरा शरीर खून से सन गया। जब मैं दौड़ रहा था तब भी कौवे मेरे पीछे आए और मुझे घायल कर दिया। मुझे अपनी दैनिक स्थिति पर बहुत दुख हुआ। क्या श्री सिद्ध योगेंद्र ने मुझे श्राप दिया था क्योंकि मैंने उन पर संदेह किया था? लेकिन उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी तो दिया था कि मुझे श्रीपाद श्री वल्लभ को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। शायद मैं भगवान श्री दत्त के दर्शन तब तक नहीं कर सकता जब तक कि मेरे पिछले जन्मों से संचित मेरे सभी पाप पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाते। न जाने मैंने कितने पाप कर्म किए थे। अगर उन सभी पापों को धोना है तो मुझे ऐसे कितने दंड भुगतने होंगे। ओ, क्या श्रीपाद श्री वल्लभ के दर्शन के लिए दिए गए आशीर्वाद में इतनी सारी मुसीबतें और खतरे शामिल हैं? हे भगवान, तुम अब भी मुझे कितनी सज़ा देना चाहते हो? अब मुझे कौन बचा सकता है? श्रीपाद श्री वल्लभ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। शरणु शरणु श्रीपाद श्री वल्लभ। पूर्ण समर्पण की ऐसे विचारों के साथ मैं धीरे धीरे एक औदंबर वृक्ष के मूल भाग तक पहुंच गया। मैंने सोचा था कि औदुम्बरा वृक्ष, जो भगवान श्री दत्त का निवास केंद्र है, मेरी रक्षा करेगा। लेकिन भगवान श्री दत्त का खेल मेरी आशा के विपरीत हो चला। मेरा शरीर से एक अद्भुत दुर्गंध फैल रही थी। उस दुर्गंध से आकर्षित होकर या मेरे दुर्भाग्य से आकर्षित होकर बड़े बड़े जहरीले सांप तेजी से बढ़ रहे थे। ये मुझे काट रहे थे
और जल्दी से निकल रहे थे। मैं पहले कौवे से परेशान था, अब जहरीले सांपों के काटने से मेरा पूरा शरीर जहरीला हो गया। झाग निकल रहा था मेरे मुंह से। मेरी हृदय की शक्ति कम होने लगी। मुझे लगा कि मेरा किसी भी क्षण मरना तो निश्चित है। शाम का समय था। कुछ धोबी उस तरफ जा रहे थे। उन्होंने सूखे कपड़ों को धोया, सुखाया और बंडल किया। गधों के पीठ पर बंडल रख कर जा रहे थे। उन्होंने मेरी दैनिक दुर्दशा पर ध्यान दिया, लेकिन वे कुछ समय के लिए मुझे छूने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ। लेकिन वे मानते थे कि जीवन को बचाना सबसे महत्व था। इसीलिए उन्होंने मुझे गधे पर बिठाया और मुझे अपने गांव ले गए। मेरे लिए तो उस दिन एक बरसात में तमाम तकलीफ़ देने वाली घटनाएं हो रही थी। धोबी मुझे मोची की बस्ती में ले गए। उनमें से एक को विष से संबंधित औषधि का ज्ञान था। उन्होंने मुझे एक खाट पर लेटा दिया, जिसके नीचे का भाग रस्सियों से बंधा हुआ था। हर जगह से दुर्गंध आ रही थी। उस मोची चिकित्सक ने कुछ जंगली जड़ी बूटियों से रस बनाया। उसने मुझे वह रस पिलाया। जिन जगहों पर मुझे सांप ने काटा था, वहाँ उसने कुछ पत्ते बांध दिए। उसने एक औदंबरा के पेड़ से कुछ कोमल पत्ते तोड़े। उन पत्तों से रस जैसा दूध बह रहा था। उसने उन पत्तों के तनों को मेरे दोनों कानों में रखा। मुझे भयानक दर्द हो रहा था। मैं उठकर भागने की कोशिश की, पर दो मजबूत लोगों ने मुझे मजबूती से पकड़े हुए थे। उस वैद्य ने अपने सहायकों को निर्देश दिया, औदंबरा के पत्तों में विष आ जाएगा। उसके बाद आपको उन जहरीले पत्तों को जला देना है। ये आदमी बहुत जोर से रोएगा, क्योंकि जहर तेज़ी से औदंबरा के पत्तों में चला जाएगा। इसीलिए आप उसे मजबूती से पकड़े रहे। कुछ समय बाद विष मेरे शरीर से चला गया था। मैं रुका रहा रात भर मोची के घर में। मोची पूरी रात गा रहा था, दत्त दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। प्रभु के अत्यंत मधुर नामों को सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। मोची के लिए मेरा प्यार इसलिए बढ़ गया क्योंकि वह आध्यात्मिक संबंध के कारण हमारे गुरु के मेरे सहशिष्य बन गए। अगले ही पल मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ था और वह एक निम्न जाति का मोची था। ओम साई राम।